जब पिलातुस ने क्रूस मृत्युदंड के लिए यीशु मसीह को लोगों के हाथों में सौंप दिया, तब सैनिक यीशु को वहां से ले गए और तब यीशु मसीह अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए उस जगह पर गए जो इब्री भाषा में गोलगोथा कहलाता है, जिसका मतलब है खोपड़ी का स्थान। और जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नाम के एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, उसे पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे। उनमें से बहुत सी औरतें थी जो प्रभु यीशु के लिए रो रही थी। उसी समय 2 और अपराधी मृत्युदंड के लिए यीशु के साथ ले जाए जा रहे थे। और फिर जब वे कपाल नाम की जगह पर पहुंचे, तब उन्होंने प्रभु यीशु के साथ उन दोनों अपराधियों को भी क्रूसित कर दिया, एक को यीशु के दाईं ओर और दूसरी को बाईं ओर। उस समय यीशु ने प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन लोगों ने चिट्ठी डालकर यीशु के कपड़ों को बांट लिया। वहां खड़ी हुई भीड़ ये सब कुछ देख रही थी और यहूदी राजा ये कहते हुए यीशु का मजाक कर रहे थे, इसने तो दूसरों को बचाया है। अगर ये परमेश्वर का चुना हुआ मसीह है तो अब खुद को बचाए। तब पिलातुस ने एक आरोप पत्र लिखकर उसे क्रूस पर लगा दिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यीशु मसीह के क्रूस के पास उनकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी हुई थी। जब यीशु मसीह ने अपनी माता और उस शिष्य को, जो उनका प्यारा था, वहां खड़े हुए देखा, तो उन्होंने अपनी माता से कहा, हे स्त्री, ये आपका पुत्र है। तब उस शिष्य ने कहा, ये आपकी माता है। और उस दिन से वो शिष्य मरियम का रखवाला बन गया। तब वहां जो अपराधी यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यीशु की निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो खुद को और हमको बचा। मगर दूसरे अपराधी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुझे परमेश्वर का थोड़ा भी डर नहीं है? तुझे भी तो वही सजा मिल रही है जो उन्हें मिल रही है। हमारे लिए तो ये सजा फिर भी सही है, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमने किया, मगर इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तब उसने यीशु की ओर देखकर उनसे विनती करके कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। तब यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और फिर उस दिन दोपहर के लगभग तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। सूरज का प्रकाश जाता रहा और मंदिर का पर्दा फटकर 2 भागों में बंट गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि सब कुछ पूरा हो चुका है, तब पवित्र शास्त्र का लेख पूरा करने के लिए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। तब वहां पर दाखरस के सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और लोगों ने उसमें स्पंज भिगोकर जूफा पौधे की टहनी पर रखकर उसके मुंह तक पहुंचाया। तब लगभग दिन के तीसरे पहर के पास यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? और यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। ये कहते हुए यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए।